सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत व पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य सरकार विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों से जुड़ी मांगों एवं उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि समुदाय की मांगों को सक्षम स्तर तक ले जाकर विधि सम्मत और कानून के दायरे में लाकर पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। गहलोत और देवासी ने आज अंबेडकर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश भर से आए विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ 5 घंटे की लंबी वार्ता करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार समुदाय के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर उन्हें समाज में सम्मान और अधिकार दिलाने का प्रयास करेगी। बालराई महापड़ाव के समय जो सरकार से जो सहमति बनी थी कि सरकार डीएनटी संघर्ष समिति और राष्ट्रीय पशुपालक संघ के साथ बातचीत करेगी। आज पहली मीटिंग हमारी सरकार के साथ हुई, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर अविनाश गहलोत और हमारे राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी और रानीवाड़ा के जो एमएलए रतन देवासी, इन तीनों ने भाग लिया। बाकी हमारा जो प्रतिनिधि मंडल था उसने भाग लिया और सरकारी अधिकारी रहे। इस मीटिंग में हमने जो डीएनटी समाज को अलग से 10% आरक्षण के लिए कैसे देना चाहिए उसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बताए, उनको आयोग की रिपोर्ट्स बताई, उनको ओबीसी आयोग की रिपोर्ट्स बताई, आंध्रा का मॉडल दिया और सब कुछ करने के बाद में ये पूरा एहसास हुआ सभी को कि ये आरक्षण दिया जा सकता है और ये आरक्षण स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। इसके बाद हमने पट्टों के लिए बात की, पट्टों के लिए अधिनियम बनाने के लिए बात की, उसका भी पूरा डिस्कशन हुआ राज्य सरकार के साथ। उसके बाद बहुत सारे अलग शिक्षा, कला और बाकी जातियों की विसंगतियाँ दूर करने के लिए ये सब हमारी जो बातचीत हुई। सरकार का रवैया सकारात्मक रहा, उनका संवाद करने का जो पॉजिटिव रहा संवाद का, और ये डिसाइड हुआ कि हमने जो सजेशन दिया कि भाई अलग से 10% आरक्षण देने के लिए आप एक आयोग का गठन कीजिए जो जातिगत विसंगतियां भी नामों में दूर करे और कौन कौन सी जाति को और शामिल करना है वो भी डिसाइड करे और 10% आरक्षण वो दे। इस जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने इस बात की सहमति दिखाई कि सुझाव के ऊपर वो काम करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट हमने उनको प्रोवाइड कराए। अभी वो अपने अधिकारियों से सबसे बात करेंगे। ये सकारात्मक सुझाव उनको अच्छा लगा और इसके ऊपर पूरी सरकार काम करेगी। मैंने कि आज सबसे बड़ी खुशी की एक बात है कि सभी जातियों के लोगों की बात सुनी और सरकार ने बहुत गंभीरता से उनको लिया और सरकार की जो चर्चा थी जिसे उन्होंने सॉलिड किया कि हम खुद भी चाहते हैं कि इन जातियों को 10% आरक्षण अलग से मिले। उनकी खुद की भावना ये है कि ये जातियाँ वास्तव में जहाँ निवास कर रही है उनको अभी तक इनको अपना स्थायी घर पट्टा नहीं मिला है, तो स्थायी इनको पट्टा मिलना चाहिए। इन जातियों में बहुत सारे लोग कला, कल्चर, इन जातियों के आगे जो नामों की जो विसंगतियाँ हैं उनका अंदर भी उन्होंने कहा एक कमेटी बना के लोगों का सर्वे करके कुछ जातियाँ डीएनटी समाज से छूट गई है जिनको भी इन्होंने वापस जोड़ने के लिए कहा। 2 महीने का टाइम सरकार ने लिया क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश की अंदर जो सरकार को जो हमारी घुमंतु जातियों को जो आरक्षण दे रखा है उस आरक्षण की तर्ज पे हमने आरक्षण मांगा है, तो इन्होंने कहा कि आंध्रा से हमारे को रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी, इसलिए 2 महीने का टाइम लिया है और इन्होंने ये सॉलिड किया है कि इन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए और हमें भी उम्मीद है कि ये आरक्षण बिल्कुल मिलेगा और 2 महीने के अंदर सरकार के साथ पुनः हम सभी लोग बैठेंगे और सरकार ने हमने ये कहा कि अधिकतर जो हमारे पट्टों की समस्या है, शमशान घाट की समस्या है, नामों की विसंगता की समस्या है, जिनके लिए इन्होंने कहा कि पट्टों के लिए एक अध्यादेश पारित करेंगे। सारे अधिकारियों के साथ ये खुद भी बैठ के सबके साथ ये मीटिंग करेंगे और ये आज फाइनल हो गया है कि घुमंतु विमुक्त जातियों को 75 वर्षों के बाद पहले बार आदरणीय बड़े भाई लाल सिंह जी, पशुपालक टीम, डीएनटी के समस्त लीडर, हमारे सभी भाइयों ने जो संघर्ष किया,
जो हमारे पूरे राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जातियों के समस्त लोगों ने जो भाग लिया, उसका ये परिणाम है कि सरकार ने आज एक सकारात्मक बैठ के मीटिंग की और आने वाले टाइम में 2 महीनों में कहीं न कहीं हमारे लिए अच्छा होगा और अन्यथा नहीं है तो पूरे राज्य भर में घुमंतु डीएनटी जातियां चुप नहीं बैठेगी और इन 2 महीनों में भी हमारी यात्राएं जारी रहेगी। प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में हम लोग जाएंगे, हमारे लोगों को जागरूक करेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी जो मांग है उस पर बिल्कुल सहमति दी है और देंगी और अन्यथा नहीं है, हमें मजबूर किया तो हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। डीएनटी संघर्ष समिति ने जो पॉइंट्स हम लोगों को दिए थे, आज पहली मीटिंग हुई है और कोशिश करते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में दोबारा मीटिंग करेंगे। इन्होंने जो मांगे बताई है राज्य सरकार के संज्ञान में लाए हैं, उस पर अधिकारियों के साथ बैठ करके सकारात्मक रूप से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी जो वाजिब मांगे हैं उसको राज्य सरकार, जैसा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में इनकी जो मांगों पर विचार किया जा रहा है, हम वो सब बड़ी बारीकी के साथ में टेक्निकल चीज़ें देख करके विधि सम्मत जो भी होगा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।